साथियों नमस्कार। भारतवर्ष में सन 1947 से लेकर आज तक भारत के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देते हुए सरकार चुनने का अधिकार दिया जाता है। इसके अंतर्गत वोटिंग कराई जाती है, यानी कि लोगों को मतदान करने दिया जाता है। शुरुआत में यह मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होता था। कालांतर में सुधार होता गया तो ऐसे गैजेट्स, ऐसी युक्तियाँ आती गई इनके माध्यम से वोटिंग को तेज़ करने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए प्रयास किए गए। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या वीवीपैट जो उसके साथ में है, वो उसी प्रणाली का एक अंग है। काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से काम काफ़ी तेज़ हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से काम काफ़ी पारदर्शी हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आने से काम काफ़ी सुखद हुआ है। इसी के उलट एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट करने में विश्वसनीयता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समय समय पर चुनाव आयोग द्वारा इसके जवाब भी दिए गए हैं, जिनसे कुछ लोगों को संतुष्टि मिली है, लेकिन कुछ लोग अभी भी असंतुष्ट हैं और अभी भी वो ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दिया गया वोट उस प्रत्याशी को मिल पाता है या नहीं जिसको मतदाता ने दिया है। जो वोट मतदाता ने दिया, जो पर्ची उसको दिखी, क्या वास्तव में वो सत्य प्रतीत होती है? वोटर वेरीफाइड ट्रायल जो यंत्र वीवीपैट के साथ में, वीवीपैट जो जोड़ा गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ में, क्या वो विश्वसनीय है? सन 2017 तक उसका जो कांच पारदर्शी था, उसको क्या मजबूरी रही या क्या कारण रहे जिसके कारण उसको काले कांच के रूप में परिवर्तित कर दिया गया? हालांकि चुनाव आयोग की यूज़र मैनुअल में इसका जवाब अंकित है, लेकिन ये सीधा सा मानना है कि वीवीपैट एक साधारण प्रिंटर की तरह है जो कंट्रोल यूनिट से दिए गए आज्ञा को या कमांड को एग्जीक्यूट करता है और उसका काम सिर्फ जो कमांड आई है या जिसको वोट दिया गया उसको प्रिंट करना और काटना है। तो फिर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है कि उसके ऊपर कांच लगाना पड़ गया और उस कांच को भी काले रूप में परिवर्तित करना पड़ा और इसके साथ साथ में उसमें लाइट का उपयोग करके वोटर को दिखाने की जहमत उठानी पड़ी। काफ़ी सारे सवाल हैं जो उत्तरित किए जा चुके हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जब वोटिंग होती है तो काले कांच को बदल कर पुनः पारदर्शी कर दिया जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको जो पर्ची कटती है वो उनके हाथ में आ जाए और उसको वो बॉक्स में डालें। लेकिन इसके उलट एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ये चाहता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से तो वोटिंग होनी ही नहीं चाहिए, वोटिंग तो सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होनी चाहिए। मैं भी आपको एक बड़ा सुखद अनुभव बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट कराने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। सन 2002 में जब हमने कॉलेज में वोटिंग किया था और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमने चुनाव किया था, तो वहाँ पर एक बड़ी सुखद अनुभूति थी। बैलेट पेपर पर हमसे प्रत्याशियों के लिए प्रेफरेंस मांगी गई थी कि पहले नंबर पर हम किसे वोट देना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर हम किसे वोट देना चाहते हैं और तीसरे नंबर पर हम किस प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं। इस वोटिंग प्रणाली को प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम या वरीय प्रणाली कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आप किसी प्रत्याशी को ईयर देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मुझे पहले नंबर पर एक्स प्रत्याशी पसंद है, दूसरे नंबर पर एक्स वाई प्रत्याशी पसंद है और तीसरे नंबर पर जेड प्रत्याशी पसंद है। ये जो प्रणाली है ये आपको एक सकारात्मक वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करती है। आप अपनी मर्जी दर्ज करा सकते हैं कि भाई मैं पहले नंबर पर इस व्यक्ति को, दूसरे नंबर पर इस व्यक्ति को और तीसरे नंबर पर इस व्यक्ति को वोट देना चाहता हूँ। क्या ये वोटिंग प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा पॉसिबल है? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक नकारात्मक वोटिंग सिस्टम को प्रेफरेंस देती है, उसको प्रोत्साहित करती है। मतदाता के पास में ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी दर्ज करा सके कि वो किसे सबसे ज़्यादा पसंद करता है और किसे सबसे कम पसंद करता है। तो जो भी व्यक्ति या जो भी समूह या जो भी राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं
कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट नहीं होना चाहिए, वोट सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होना चाहिए। उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप आगे आएं, लोकतंत्र में उठने वाली इस आवाज़ में अपना प्रमुख योगदान देवें। हर राज्य जिला स्तर पर हो रहे प्रयासों में अपना जितना हो सकता है योगदान देवें और ऐसी प्रणाली का निर्माण करने में हमारा सहयोग करें जिससे मतदाता को पूर्ण विश्वास हो कि मैंने जिसे वोट दिया है वो वोट उसी को मिला है, वो चोरी नहीं हुआ है और इसमें किसी प्रकार की धांधली होने से पूर्णतः बचाया सकता है। अगर आप सब लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विभिन्न राज्य, जिला और कैपिटल लेवल पर हम काफ़ी सारे लोगों से सहयोग लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और आपका सहयोग हमारे लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।